श्रोतागण, इस वक्त जिस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने हैं वो है अपने बड़ों का आदर और उनका सम्मान। अपने बड़ों का आदर और सम्मान क्यों ज़रूरी है, जीवन में इसका महत्व क्या है, इसे समझने के लिए हमें ज़रा कुछ मौलिक बातों पर विचार करना होगा। मानव वास्तव में एक नैतिक अस्तित्व रखता है। मनुष्य को नैतिक चेतना प्रदान की गई है। यही चेतना जो है मनुष्य को पशुओं और अन्य प्राणियों से विलग करता है। मनुष्य को जो उच्चता प्राप्त है, वो जो श्रेष्ठ है और कहा गया है कि वो उत्तम प्राणी है, इसका कारण यह है कि मानव के अंदर नैतिक चेतना पाई जाती है। और ये बहुत महत्व की चीज है। ये मानव का अपना एक नैतिक अस्तित्व है। यदि वो नैतिकता को भंग कर देता है तो वास्तव में वो मानव स्तर से उतर जाता है। और ये एक प्रकार से स्वयं अपने को आघात पहुंचाता है। जीवन में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें नहीं भूलना चाहिए कि यदि हमने नैतिकता का आदर नहीं किया, नैतिकता का ध्यान नहीं रखा, तो स्वयं हमने अपने को विनष्ट कर दिया। ये बहुमूल्य वस्तु है जीवन में, लेकिन साधारणतः लोग इसको नहीं जानते। कोई भी तहजीब हो, कोई भी संस्कृति हो, कोई भी सभ्यता हो, यदि आधार उसका नैतिकता नहीं है तो सही मानों में, सही अर्थों में उसे हम सभ्यता नहीं कह सकते। आज जो संसार में उपद्रव मचा हुआ है उसका विशेष कारण यह है कि लोग इस बात को भूल गए कि हमारी तहजीब, हमारी सभ्यता, कल्चर, हर एक की बुनियाद, हर एक आधार नैतिकता होनी चाहिए। ये नैतिकता पर निर्भर करे, इसको हम भूल गए। बड़ों में सबसे बड़ा तो हम सभी जानते हैं कि परमात्मा है, ईश्वर है। उससे ग्रेट और उससे महान कोई नहीं हो सकता। नैतिकता का ये तकाजा है, नैतिकता की ये मांग है कि हम उस परमात्मा का, उसकी महानता का आदर करें, उसकी महानता को महसूस करें पूरे तौर पर, उसकी बड़ाई को जानें। तो ये नैतिकता की मांग है कि हम अपने सृष्टा को, अपने परमात्मा को पहचानें और उसकी महानता को महसूस करें, जीवन में पूरे तौर पर इसकी प्रतीति हो। ये नैतिक मांग है, जीवन के किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में
उसी को हम एक्नॉलेज करें। इन ऑल दाई वेज एक्नॉलेज हिम। हर प्रकार से, हर शैली में, हर स्टाइल से, हर ढंग से, हर उसलूब से उसको हम एक्नॉलेज करें। ऐसा अगर है तो हम जीवंत हैं, जीवित हैं, और हमने मानवता का आदर किया। लेकिन अगर इससे हम हट गए तो समझ लीजिए कि हमने अपने को भुला दिया। मानव स्तर से उतर गए और पशुओं के स्तर पर आ गए। ये कितने घाटे की बात है। नैतिकता का तकाजा, नैतिकता कोई अभीष्ट है कि हम परमात्मा को पहचानें, खुदा को पहचानें। ये हमारी जिम्मेदारी होती है, अखलाकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है। नैतिकता का क्षेत्र बहुत वसी है। इसका तकाजा यह है कि उसकी बड़ाई के आगे हम नतमस्तक हों, झुक जाएं। उसकी बड़ाई में किसी और को सम्मिलित न करें, किसी को वो दर्जा, वो स्थान न दें जो स्थान ईश्वर को प्राप्त है। इसी को एक ईश्वरवाद कहा गया है। यही वास्तव में प्रस्तिश है, यही वास्तव में पूजा है, यही वास्तव में प्रेम का अतिरेक है, यही वास्तव में समर्पण है, यही इस प्रायणता है। इसके बाद कुरान के अंदर कहा गया है, उबिल वालिदैन एहसाना, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो। माता पिता को मत भूलो, वो बड़े भी हैं, उनके बड़े उपकार हैं जिससे हर एक परिचित है। इसलिए तुम्हारी भुजाएं उनके सामने झुकी हुई हो, तुम्हारे अंदर उनके प्रति दयालुता हो, करुणा की भावना हो। ये तालीम दी गई है और कहा गया है, पैगंबर इस्लाम ने कहा है कि अफसोस है उस पर कि जिसके माता पिता जीवित हों, जो माता पिता को जीवित पाए और स्वर्ग में, जन्नत में प्रवेश न कर सके, उस पर अफसोस है। आपने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने माता पिता को पाता है, उसके लिए ये सुअवसर होता है कि वो जन्नत में, स्वर्ग में आसानी से प्रवेश कर जाए। माँ की सेवा करके, बाप की सेवा करके पहुँच सकता है आसानी से वो। बल्कि माता का हक तो पिता से भी बढ़कर होता है। ये स्वाभाविक बात है जिसे हर एक आसानी समझ सकता है। माँ जो दुख उठाती है, उसके अंदर जो अपने बच्चे के प्रति जो ममता होती है, जो वात्सल्य होता है, बच्चे की तकलीफ़ में वो आँखों में रात गुजार देती है। बच्चा अगर पीड़ित है, उसे ज्वर है, तो माँ सो नहीं पाती, बच्चे के लिए दुआएं करती है। बच्चा उसकी आशा होता है। ऐसा लगता है जैसे बच्चे में उसके प्राण हैं। और बच्चे के भी अपनी माँ से कितना गहरा ताल्लुक होता है। बच्चा अपनी माँ को पहचानता है। एक बच्चा रोया, माँ ने उसे खिलौना थमा दिया, मगर उसने खिलौने को फेंक दिया। दोने में उसने मिठाई पे रखी, झटक दिया उसने। माँ ने बेटे को, बच्चे को उठा लिया गोद में, अब चुप हो गया हो, मिठाई भी खा रहा है, खिलौनों से खेल भी रहा है।
जब धर्म नहीं होता तो होता है अधर्म और बिखर जाता है समाज अनेक टुकड़ों में। इन टुकड़ों को करना है एकजुट ताकि आम हो एकता का संदेश। लॉग इन करें www.islamic-videos.com। ये बहुभाषीय वेबसाइट दूर कर देगी हर संदेह को, ढा देगी भ्रांति और गलतफहमी की हर दीवार। जाने पहचाने चेहरे खोलेंगे ये राज, इस्लाम, शांति और अमन का पैगाम। लॉग इन करें www.islamic-videos.com। तो कितना गहरा संपर्क होता है। ये एक पहचान है, एक निशानी है। परमात्मा का की जो करुणा है, माता और पिता के थ्रू वो करुणा व्यक्त होती है, उसका प्रदर्शन होता है। वास्तव में ये करुणा, ये दयालुता तो परमात्मा की है। चुनांचे हदीस में आता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ने अपनी दयालुता के 100 हिस्से किए, धरती में केवल एक हिस्सा उतारा, मतलब यह एक बहुत थोड़ा हिस्सा उतारा। उसका प्रभाव यह है कि अगर गाय का पैर गलती से बछड़े के ऊपर पड़ जाता है, फौरन उस पैर को हटा लेती है कि बछड़े को तकलीफ न पहुंचे। ये क्या है? ये ईश्वरी करुणा है। और करुणा का बहुत थोड़ा अंश उतारा गया है धरती में। पूरी करुणा, पूरी दयालुता उसकी, पूरी रहमत तो व्यक्त होगी परलोक में। कितना वो कृपाशील है, कितना दानशील है। उसकी दानशीलता पूर्ति नहीं होती इस मृतलोक में। इस जीवन में उसकी दानशीलता, उसकी दया, उसकी कृपा, उसे चाहा कि मानव कृपा पात्र बने उसका, मानव ईश्वर को अपना प्रेम पात्र बनाए। जब प्रेम पात्र बनाता है तो स्वयं कृपा पात्र बन जाता है। और उसकी कृपा अपार है, सीमित नहीं, समाप्त होने वाली नहीं। इसीलिए परलोक की शुभ सूचना दी गई, खुशखबरी दी गई आखिरत की। तो तुम मृत्यु के लिए नहीं हो। भारत के ऋषियों ने भी अमृत पुत्रों कहकर पुकारा था। मैत्रेयी ने कहा था, उसके पति ने बहुत कुछ देना चाहा, धन, माल, दौलत, सोना और चांदी। मैत्रेयी ने कहा, मैं ये लेकर क्या करूंगी? मुझे तो वो चाहिए जो मुझे अमर बना दे। जो मुझे अमर न बनाए उसका कोई मूल मेरी दृष्टि में नहीं है। ये उसकी आवाज थी, कितनी जीवंत आवाज थी कि भारत के वातावरण में ये आवाज आज भी गूंज रही है। जबकि सदियां गुजर गईं, हजारों वर्ष गुजर गए, लेकिन इसकी आवाज में कितना बल था। उसकी दानशीलता, उसकी कृपा अपार है। नैतिकता के माध्यम से हमारा कर्तव्य होता है कि हम प्रभु के गुणों का प्रदर्शन करें। वो कृपाशील है, हमारे अंदर भी कृपा हो। वो पवित्र है, पाकीज़गी और पवित्रता हमारे अंदर भी हो। वो दानशील है, दानशीलता हमारे अंदर भी हो। हम कृपण न हो, कंजूस न हो। वो नर्मखू है, नम्रता, नरमी हमारे अंदर भी हो। प्रभु के जो गुण हैं उनसे हमारा जीवन प्रतिबिंबित हो, उसका अक्स पड़े हम पर। बड़ों का आदर और सत्कार, इसीलिए जरूरी है कि इससे पता चलता है कि हम नैतिकता के धरातल पर खड़े हैं। नैतिकता को हमने त्यागा नहीं है। नैतिकता के महत्व को, नैतिक चेतना के महत्व को
हम भली भांत समझते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। जहां हमारे लिए आवश्यक है कि छोटे बच्चों से हम प्यार करें, छोटे बच्चों पर हमारी दया हो, वहीं हमारा कर्तव्य होता है कि हमारे जो बड़े हैं उनका हम आदर करें, उनका हम सम्मान करें। बड़े वो भी हैं जो हमारी जो उम्र के लिहाज से, अपनी अवस्था के लिहाज से बड़े हों, या ये कि नाते रिश्ते के लिहाज से बड़े हों। जैसा कि हमने बताया, माता पिता का बड़ा दर्जा है, इस तरह भाई है, बड़ा भाई है, और सगे लोग हैं, नातेदार हैं, फिर आम जनता है। हमारे व्यवहार से वास्तव में ये अंदाज़ा होता है कि हम अपने पद से, अपने मुकाम से हट गए हैं या कायम हैं। नैतिकता की रक्षा हम करते हैं कि नहीं, नैतिक चेतना जिसे अखलाकी शऊर कहते हैं, हमारे अंदर पाया जाता है कि नहीं। अगर हमने बड़ों का आदर नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, तो इसका मतलब यह होता है कि हम भूल गए अपने को, उच्चता से हम गिर गए, पद से अपने हम हट गए, उच्च स्थान को हमने भुला दिया। हम कोहनूर थे, कंकर बन गए। हम पुष्प महकने वाले फूल थे, मगर हमने अपनी सुगंध को भुला दिया। अगर हमारे अंदर करुणा नहीं, आदर भाव नहीं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं, हम जीवंत नहीं हैं। जीवन हमसे रूठ गया है, जीवन के मूल को हमने समझा नहीं। बड़े वो भी हैं जो हमारे गुरु होते हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी हो, वो भी बड़े हैं, उनका भी आदर होना चाहिए। लेकिन आजकल की जो शिक्षा है उसमें ये कोताही पाई जाती, कमी पाई जाती है कि अंतःकरण पर जोर नहीं दिया जाता। लिखने पढ़ने की और कलाएं सिखाई जाती हैं, लेकिन नैतिक चेतना जागृत हो हमारे अंदर, इसकी तरफ ध्यान कम दिया जाता है। ज़्यादातर जोर दिया जाता है कमाने पर, धन पर, वेल्थ पर, और बहुत ध्यान दिया तो वेल्थ के साथ हेल्थ पर। लेकिन हमारे अंदर सभ्यता हो, नैतिक चेतना हो, इसकी तरफ ध्यान कम दिया जाता है। एक बेटे ने कहा अपने पिता से कि पिताजी, माता तो चली गई हैं, अब आप घर पर तनहा रहते हैं, आप चले आइए जहाँ हम नौकरी करते हैं, जहाँ हमारी सर्विस है, चले आइए, वहाँ आपकी सेवा होगी, खिदमत होगी। बाप चला गया, एक रोज चला गया। घबरा गई उसकी पत्नी की क्या मुसीबत हुई। उसे पिता को बुखार था, ज्वर था, कहते हैं कि 102 डिग्री तक बुखार चढ़ा हुआ था, बेहोश था। तो बेटा कहता है कि पत्नी से, हम तो ये समझते थोड़ी थे कि पिताजी चले आएंगे, हमने तो ऐसे एक रस्मन कह दिया था। अब कहा ठीक है, आ गए हैं तो कोई ज़्यादा खर्च नहीं करना इन पर। अब ये जवान थोड़ी होंगे। अरे कहा क्या घबराती है, कहाँ हम खर्च कर रहे हैं। वो बेहोशी में बाप ने सुन लिया बेटे की बात। पत्नी ने जब कहा कि इन पर खर्च नहीं करना है, क्या मुसीबत खरीद लिया आपने, तो उसे रंज तो हुआ मगर कम रंज हुआ। लेकिन जब बेटे ने कहा कि हम समझते थोड़े ही थे कि चले आएंगे, तो बुढ़े को रंज हुआ। पत्नी तो उसकी पराये घर से आई थी, बेटा तो अपना था, अपना जन्म था, अपने ब्लड का था, बड़ा रंज हुआ। बस धीरे से मौका मिला, निकल गया वो, बुखार की हालत में चला गया वो, सड़क किनारे ढलक कर गिर गया वो। इत्तेफाक से एक शख्स बाइक पर आ रहा था, नजर पड़ी, अरे कहा तो गुरुजी मालूम होते हमारे। रोका, देखा तो गुरुजी थे। किसी और के हवाले किया बाइक, रिक्शे का इंतजाम किया और गुरु को संभाल घर लाया। उसकी पत्नी सभ्य थी, उसने कहा कौन है, कहा हमारे गुरु हैं। अरे कहा गुरु पिता तुल्य होता है, इनका सत्कार हो, खिदमत हो और अच्छे से अच्छे डॉक्टर दिखाइए।
तो माता पिता के बाद जो ज्ञानी लोग होते हैं, जिन्होंने हमको शिक्षा दी है, उनका हक होता है, वो भी बड़े हमारे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा मानव जगत में सबसे बड़ा उपकार पैगंबरों का है, प्रॉफिट्स का है, ईश्वर के भेजे हुए दूतों का है, जिन्होंने हमको सच्चा रास्ता दिखाया, जिन्होंने हम तक ईश्वर का संदेश पहुंचाया। इसीलिए उनके लिए हम दुआएं करते हैं, दरूद पढ़ते हैं, कभी नहीं भूलते, फिर भी उनका हक अदा नहीं होता। ये तहजीब का, ये सभ्यता का, ये नैतिकता की मांग है, तकाजा है। ये बातें मैंने इसलिए कही ताकि मालूम हो जाए, हम आप समझ सकें कि बड़ों का आदर सत्कार की जो बात कही जाती है, ये कोई रस्मी बात नहीं है। इसका ताल्लुक नैतिकता से है, इसका ताल्लुक आध्यात्मिकता से है, इसका ताल्लुक रूहानियत से है, इसका ताल्लुक हमारे जीवन से है, इसका ताल्लुक हमारी जागृति से है, इसका ताल्लुक हमारी उच्चता से है। यहाँ अगर हम चूक गए तो जीवन से चूक गए, अवसर को गंवा दिया हमने, फिर ईश्वर की निगाह में हमारा कोई स्थान नहीं हो सकता, उसकी प्रसन्नता हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे, उच्च स्थान हमको कैसे मिल सकेगा। ये कुछ बातें थीं जो सेवा में अर्पित की गई। हमारी प्रार्थना है कि हम सब समझें इसको, और बड़ों का जो आदर सत्कार करना है, इसमें हम कभी भी कोताही न बरतें। इसका बड़ा महत्व है और इसका जीवन के मूल तत्व से, जीवन की गहराई से बड़ा ताल्लुक़ है। ये कोई छोटी रस्मी चीज़ नहीं है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।